केयर शो करते हैं, लव शो करते हैं, अटैचमेंट शो करते हैं, सोचते बहुत हैं, रेस्टलेस भी रहते हैं, फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। उनके माइंड में आपको लेके बहुत गलत फहमियां हैं कि अब वो नहीं होगा जो पहले हो चुका है। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, करंट फीलिंग्स, लव रीडिंग, पिक अ कार्ड और जबरदस्त सा टॉपिक आज है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी चल रही है, इस वक्त आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है, या फिर इस वक्त रिलेशनशिप में है, इन लव है, या आपकी मतलब मैरिज हो चुकी है, मैरिड लाइफ है, तो या आप किसी दोस्त के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। ये जो रीडिंग है वो है फॉर ऑल ज़ोडिक साइन। आपका जो भी स्टार हो, ये रीडिंग आप देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने लाजमी शेयर करना है, जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको समझ आई, नहीं आई, रेजोनेट कर रही है, नहीं कर रही है। उसके साथ अगर आपके माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं पिक अ कार्ड, लव रीडिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी और जब तक आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, किसी पीसफुल जगह पर बैठ जाइए और आप जो है वो इनहेल एक्सेल करें ताकि जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी है वो एक्सेल हो जाए। और दो पाइल्स मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ, दोनों में से कोई आपने एक सेलेक्ट करनी है। मजीद कार्ड चाहिए होंगे तो मैं पुल कर लूंगी। तो जनाब, आपके सामने दो पाइल्स रेडी हैं। पाइल नंबर 1, ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर की पाइल है, पाइल ए भी इसको कह सकते हैं। पाइल नंबर 2 पिंक, पाइल बी भी इसको कहा जाता है। अब ये दो पाइल्स आपके सामने मौजूद हैं, इन दोनों में से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है और अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा जो है फोकस कीजिए, अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए और देखिए आज की जो रीडिंग, पिक अ कार्ड, एंजॉय कीजिए। पाइल 2 को इसको साइड पे करते हैं। पाइल 1, पाइल ए, ब्लू, लाइट ब्लू कलर, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आपके कहते हैं। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं और फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, लवर्स का कार्ड है और फिर स्टार का कार्ड है। अब जैसे कि आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की टुवर्ड्स यू, यहाँ पर बहुत आपके पर्सन जो हैं बहुत अनसर्टन हैं, बहुत कंफ्यूज हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेकर इनके माइंड में कंफ्यूजन्स है। इनका जो एटीट्यूड है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं। कभी ये बहुत ज्यादा आपसे केयर शो करते हैं, लव शो करते हैं, अटैचमेंट शो करते हैं, कभी आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं। तो एक तरह का इनका एटीट्यूड नहीं है। लवर्स का कार्ड है, आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड लव को शो करता है, रोमांस को शो करता है और अट्रैक्शन को शो करता है। हो सकता है कि इनकी जो नेचर है वो फ्लर्टी नेचर है और आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शंस मौजूद हों, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम आपके लिए देखें तो ये रोमांटिकली आपसे बहुत अटैच हैं और जो है बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको काफ़ी है आपसे और इनकी मतलब एनर्जी बहुत जो है वो रोमांटिक एनर्जी है, इंटीमेट होना चाहते हैं। और स्टार का कार्ड है, ये बहुत होपफुल हैं, बहुत उम्मीदें रखते हैं आपसे कि आप इनको वैसा ही रिस्पॉन्स दें जैसा वो सोचते हैं और बहुत यकीन है आप पे, ट्रस्ट भी बहुत करते हैं कि आप जो हैं इनके लिए एक दुआ की तरह हैं, मिरेकल की तरह हैं उनकी लाइफ में। या ये आपको लेकर जब भी ये आपको देखते हैं या आपके साथ होते हैं तो ये बहुत अपने आप को जो है वो
जो है वो लकी फील करते हैं, ट्रस्ट आप पे करते हैं और ये बहुत खुश हैं, जो बहुत हैप्पी फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। तो इनकी एनर्जीज और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव फीलिंग्स हैं, बहुत ये अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके बगैर रहने का सोचते नहीं हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ भी जाते हैं तब भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, चाहे ये अनसर्टन हो, कभी इनकी फीलिंग्स चेंज होती रहती हों या ये इनका एटीट्यूड आपके टूवर्ड्स चेंज होता रहता हो, मूड स्विंग्स होते रहें, लेकिन हो सकता है ये एक्सप्रेसिव ना हो, इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं। लेकिन मेरे जो कार्ड्स में इनकी एनर्जी आ रही है वो बहुत रोमांटिक एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है। ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और भी कुछ मैं देख लेती हूँ कि ये आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेकर इनकी क्या सोचते हैं ये। अच्छा देखें, बड़ी अजीब से कार्ड्स आए हैं। अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन में हो, आप दोनों में डिस्टेंस हो, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या आप दोनों की सेपरेशन हो, कुछ ना कुछ हो, लेकिन ये खामोश हैं, ये इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। चाहे ये दिल में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, आपको मिस करते हो, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कि सोचते बहुत हैं, रेस्टलेस भी रहते हैं, ओवर थिंक भी करते हैं, रात को इनको मतलब नहीं सही से सो सकते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते हैं और समटाइम्स एक एंजाइटी में चले जाते हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि मुझे ऐसा लगता है टावर्स का कार्ड है, फिर हैंगमैन की एनर्जी है। तो इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर ये स्टक हुए हैं, या इनके हालात अच्छे नहीं हैं, या इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या इनका करियर अच्छा नहीं है, या इनके फैमिली प्रेशर्स हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इनके साथ जिसकी वजह से ये मजबूर हैं। जो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये वो नहीं दे पा रहे हैं। ये मुझे लगता है किसी चीज़ में स्टक हुए हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, इनके हालात मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कुछ ऐसे सिचुएशन में ये स्टक हुए हैं जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं और ना ही ये कोशिश कर रहे हैं निकलने की। या तो ये इनकी विल पावर बहुत वीक है, या ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी विल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये आपको लेकर कुछ कर सकें, इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ कर सकें। ये बस दिल ही दिल में आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, एफर्ट नहीं करते इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर रिलेशनशिप इसमें ब्लॉक है या आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि वो मजबूर हैं, वो सॉरी, वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में वो मेंटली अपने आप को स्टक फील करते हैं, उनके हालात ऐसे हैं। लेकिन जब इंसान की विल होती है, जब इंसान एफर्ट करता है, तो इंसान की लाइफ में चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, जो हालात जैसे हैं वैसे ही चलते जा रहे हैं। तो इस तरह की मुझे एक अजीब सी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की नज़र आ रही है, जो आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एफर्ट नहीं करते हैं। आप जो भी सोच लें, चाहे ये कितने भी आपसे दावे कर लें, प्रॉमिस कर लें, आपसे कमिटमेंट कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं जो इनको करना चाहिए। जो आपका राइट है वो आपको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपने आप को स्टक फील करते हैं, अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं। तो ये चीज़ है। फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्शन लेंगे नहीं लेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे, कुछ करेंगे आपके रिलेशनशिप में या नहीं। यहाँ पे जो कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, ये भागते हैं अपने, या तो ये फाइनेंशियली सही नहीं है, वेल ऑफ नहीं है, या इनको लॉसेस हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है
कि हालात से ये जो इंसान छुपता है ना, भागता है, हालात को फेस नहीं करता, वो मुझे लग रहा है। तो ये काफ़ी अरसे तक तो ये कुछ कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपको आपके राइट्स देते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सन का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड, कुदरत की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कोई ऐसा मुआवजा होगा, कोई ऐसा मिरेकल होगा कि अल्लाह ताला इनको सपोर्ट करेंगे। डिवाइन की तरफ से कोई इनको सपोर्ट मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से कोई इनको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। और 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये कोई एक्शन लें या आपको सपोर्ट करें, कोई तब्दीली करने की कोशिश करें। लेकिन फिर वही 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कोई थर्ड पर्सन आकर, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होती रहेगी। लेकिन ये एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगाएँगे, जिसके लिए इट्स अप टू यू कि आप इतना वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। अच्छा, अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो एक तो बच्चों का कार्ड है, हो सकता है आपकी औलाद नहीं है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे हैं और आप बच्चों पे ज़्यादा टाइम देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है, या उनके बच्चे हैं जिसकी वजह से वो स्टक हुए हुए हैं आपसे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों की, या आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो आप लोग एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि क्या पता पास्ट लाइफ में आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रह चुका हो। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो देखें, अगर आपके एक्स हैं या आपके पर्सन के एक्स हैं तो उनको रिलीज करना पड़ेगा, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा, उनकी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको आपको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और डेक से भी आपके लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। देखिए, एक दफ़ा फिर ये बात आई है, ज़रूर इसका कनेक्शन आपके साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ है, कि देखें आप फोकस करना छोड़ दें पास्ट इवेंट्स में, जो पास्ट में जो हुआ आपके साथ उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान देना छोड़ दें। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, उसको ज़ाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। वही आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, जो रियलिटी क्रिएट करते हैं आपकी थॉट्स। अगर आपकी इमेजिनेशंस, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, मुस्बत होगी, तो आप जो है वही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ब्लू कलर पाइल ए सिलेक्ट किया था। होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई, नहीं आई, और अगर कोई और टॉपिक्स आपके माइंड में हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप, लव लाइफ को डिस्कस करने के लिए, रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पाइल 2 की तरफ चलते हैं, और जिन लोगों ने पिंक कलर चूज किया है, पाइल बी जिसको कहते हैं, देखें उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। और आज का जो टॉपिक है करंट फीलिंग्स पे, देखते हैं आपके पार्टनर की आपको लेके क्या करंट फीलिंग्स हैं। कार्ड्स जो हैं वो बहुत पाइल 1 से बहुत डिफरेंट आए हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, डिवोर्स हुए हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। या ये भी कभी कभार होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में इंसान एक दूसरे के साथ रहता है एक घर में, लेकिन एक कनेक्शन नहीं होता है, एक फिजिकल डिस्टेंस होता है, एक इमोशनल डिस्टेंस होता है। तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान ये सिचुएशन हो और आप दोनों
एक दूसरे के साथ वो एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, एक रोमांटिक लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ट्रबल में लग रही है। मुझे लगता है कि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, या कुछ ऐसा है कि दोनों नो कांटेक्ट में हैं लेकिन एक दूसरे पे स्टॉक करते हैं, स्टेयर करते हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देखते हैं। हो सकता है कि स्टोरीज देखते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट एक दूसरे की ज़रूर देखते हैं, या एक दूसरे की खबर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। दूर दूर से देखते हैं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे एक तो नज़र आ रही हैं, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, कि फिजिकल एक डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है लेकिन दूर दूर से चेकिंग आप पे रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या आपके पर्सन के माइंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपको लेकर। हो सकता है कि वो कानों के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरे कुछ भी कहें वो उनकी बातों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनको होता है और उनसे मतलब जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, चाहे उनकी फैमिली है, कोई थर्ड पार्टी है, उनके दोस्त हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान आर्गुमेंट्स होते हैं, आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस आ जाता है, आप दोनों के दरमियान बहुत बहस होती है, लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और उसका मेन रीज़न, मुझे मेन कॉज लग रहा है कि दूसरों की वजह से आप दोनों की इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते एक दूसरे के, जितने दूसरे लड़ाई फड्डे करवा देते हैं और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान उनके माइंड में उनके जो करंट फीलिंग्स हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। आप मतलब एक वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहते। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि उनके माइंड में आपको लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और मुझे लगता है कि हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने की का रीज़न बना लेते हैं और ब्लॉक करने का रीज़न बना लेते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। तो अभी भी अगर इस वक्त भी आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो इस वक्त वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपसे बात करने के उसमें फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। उनके माइंड में आपको लेके बहुत गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, वो सोचते हैं कि टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो सोचते थे कि किसी ज़माने में, पास्ट में आप दोनों बहुत खुश थे, एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशन था, दोनों का एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। तो पास्ट का तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, एक हैप्पीनेस नज़र आ रही है। वो बहुत कभी-कभी अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं। कभी-कभी वो सोचते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी की आपको, बहुत सपोर्ट की, या कुछ ऐसा उनको है। उनको ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस वक्त वो वेट करना चाहते हैं, इस वक्त वो कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान मामलात बैलेंस हो जाएं, या उनकी लाइफ बैलेंस हो जाए, उनके फाइनेंसेस बैलेंस हो जाए। इस वक्त हो सकता है अपने करियर पे उनका फोकस हो, या जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद देखा जाएगा कि एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपके पर्सन कुछ ऐसे भी हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो देखते हैं कि आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आपकी कितनी एफर्ट है इस रिलेशनशिप को सही करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने में। तो इस चीज़ का भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वक्त ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है, वेटिंग नज़र आ रही है कि देखते हैं, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो फिर देखा जाएगा कि रीयूनियन करना है, नहीं करना है, क्या करना है। अच्छा, और अब हम थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का आखिर क्या फ्यूचर है। फ्यूचर तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपके सामने कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखें, हो सकता है आपका बहुत पुराना रिलेशन है और आगे भी ये रिलेशनशिप चलेगा। आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों टॉकिंग टर्म्स पे आएंगे, आप दोनों की जो है वो दोबारा से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें कि अब वो नहीं होगा जो पहले हो चुका है। कुछ आपकी तरफ से भी जो है
चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो, आप भी कोऑपरेट करें, आपके पर्सन भी आपसे कोऑपरेट करें, तो फ्यूचर तो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन बात ये है कि आपके पर्सन बहुत स्टबर्न है। जो उन्होंने माइंड में सोच लिया, एक दफ़ा वो सोच लिया, वो अपने आप को गलत समझने वाली पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आ रहे कि वो झुकेंगे, और अगर वो आपकी तरफ आए भी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपके पर्सन बहुत इगोइस्टिक और बहुत स्टबर्न उनकी एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, और आगे भी वो कंट्रोल ही करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा उनकी तरफ झुकें और सॉरी करें, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। एनीवेज़ मुझे लगता है फ्यूचर में आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में आएँगे, आप दोनों बात करेंगे, और आप दोनों के दरमियान कुछ मामलात सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये थी जनाब रीडिंग आपके लिए, पायल नंबर 2 वालों के लिए जिन लोगों ने पिंक कलर चूज किया था। और अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, क्या गाइडेंस है, टैरो कार्ड, एंजल कार्ड्स आपको लेकर क्या गाइड कर रहे हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय एंड विद जॉय। तो देखिए, पैशन पैदा करें अपने अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर, कोशिश करें एक दूसरे को वक्त दें। वो जो पैशन आप दोनों के अंदर था एक दूसरे के लिए, उसको दोबारा होना चाहिए। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि आपका इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, और ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फॉर यू टू हैव फेथ। तो इस जिस भी सिचुएशन से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें कि आप इस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। आप दोनों एक हो जाएंगे, रियूनियन आपका होगा। जो भी है, आपको भरोसा करना पड़ेगा डिवाइन पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, कि सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी, हालात आपके बदल जाएंगे। एक और डेक से भी मैं आपके लिए देख रही हूँ कार्ड्स। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। वो बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन मतलब सही हो जाएं, तो सबसे पहले आपको चेंज होना पड़ेगा। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, लेकिन क्या आपने अपने आप को चेंज किया है? तो सबसे पहले तब्दीली अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि आपके पर्सन आपका ही रिफ्लेक्शन होंगे। आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे। तो सबसे पहले चेंज अपने अंदर लेकर आए। जब आपके अंदर तब्दीली होगी तो आपके पर्सन भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी अपने आप को चेंज कर लें। तो जनाब, ये थी आज की जबरदस्त सी गाइडेंस और रीडिंग। पिक अ कार्ड। होपफुली आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर कुछ टॉपिक्स हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।